माहिन की चीख सुनकर स्कूल में हड़कंप मच गया। क्लास में बैठी लड़कियां और गलियारे में चल रहे शिक्षक तुरंत वॉशरूम की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही क्षणों में दरवाजे पर भीड़ लग गई। टीचर नायला सबसे पहले अंदर दाखिल हुईं। जैसे ही उनकी नजर खून से लथपथ फातिमा पर पड़ी, उनके मुंह से अनायास निकला, या अल्लाह! सब पीछे हटो। उन्होंने बाकी लड़कियों को डांटते हुए कहा। प्रिंसिपल सरवत को तुरंत सूचना दी गई और वे भी कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गईं। उनके चेहरे पर सख्ती और घबराहट का मिश्रण था। उन्होंने फातिमा की हालत पर एक नजर डाली, फिर गहरी सांस लेते हुए ठंडे लहजे में कहा, यह खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। टीचरों ने एक दूसरे को चिंता भरी नजरों से देखा। कुछ ने सिर झुका लिया, मगर किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि वे प्रिंसिपल की बात का विरोध करें। लड़कियों को बाहर निकालो, उन्होंने आदेश दिया। टीचर नायला ने जल्दी से सभी लड़कियों को बाहर भेज दिया। माहिन भी चुपचाप पीछे हट गई, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में जमे रह गए। उसकी नजरें फातिमा पर थीं, जो बिल्कुल निढाल पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की हो। किसी को एम्बुलेंस बुलाने को कहो, एक टीचर ने घबराहट में कहा। नहीं, प्रिंसिपल ने तुरंत रोक दिया। अगर एम्बुलेंस आई तो सबको पता चल जाएगा। पहले हमें हालात समझने होंगे, फिर फैसला करेंगे। ये सुनकर सभी सहम गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। पानी लाओ, प्रिंसिपल ने कहा। एक टीचर भागती हुई पानी ले आई और फातिमा के चेहरे पर छींटे मारे, मगर वह होश में नहीं आई। उसका शरीर बिल्कुल निर्जीव लग रहा था। यह किसने किया होगा? एक टीचर ने धीरे से कहा। यह तो बाद में पता चलेगा, पहले हमें उसे अस्पताल ले जाना होगा, दूसरी ने जवाब दिया। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली। अब तक किसी ने बाहर जाकर कुछ नहीं कहा ना? सभी ने ना में सिर हिला दिया। यह अच्छा है। अगर यह खबर बाहर गई तो मीडिया स्कूल के पीछे पड़ जाएगा और माता पिता अपने बच्चों को यहां भेजना बंद कर देंगे। टीचर नायला ने धीरे से कहा। मगर मैडम, लड़की की जान को खतरा हो सकता है। प्रिंसिपल ने उन्हें घूरा। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं। हम उसे चुपके से किसी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाएंगे, मगर अभी हमें देखना होगा कि आखिर हुआ क्या है। माहिन एक कोने में खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि फातिमा को ये चोटें कैसे आईं। किसी ने उसे मारा है या फिर? दूसरी टीचर ने बिना वाक्य पूरा किए एक दूसरे को डर भरी नजरों से देखा। इसी पल सभी के मन में पहला शक सर बिलाल पर गया। वह इंग्लिश में कमजोर थी और सर बिलाल उसे हमेशा अलग से पढ़ाते थे। एक टीचर ने फुसफुसाते हुए कहा। हां, और कुछ दिन पहले मैंने खुद देखा था कि स्कूल खत्म होने के बाद भी वह उसे समझा रहे थे, दूसरी ने कहा। लेकिन सर बिलाल तो बहुत अच्छे इंसान हैं, वह ऐसा क्यों करेंगे? यह हम कैसे कह सकते हैं? यह भी हो सकता है कि किसी और ने किया हो, एक टीचर ने हिचकिचाते हुए कहा। मगर कौन? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। फातिमा के माता पिता को अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया था। वे अपनी बेटी के हालात से अनजान थे, जबकि स्कूल प्रशासन इस सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस का आना और सच्चाई का खुलासा उसी पल स्कूल के दरवाजे पर एक पुलिस वैन आकर रुकी। दरवाजा खुला और दो पुलिस अफसर अंदर दाखिल हुए। एक लंबा चौड़ा कठोर चेहरे वाला और दूसरा मध्यम उम्र का, जिसके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। हमें सूचना मिली है कि स्कूल में एक लड़की के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, बड़े अफसर ने कहा। प्रिंसिपल ने तुरंत खुद को संभाला और कहा, यह बस एक हादसा था। लड़की की तबीयत खराब थी, इसीलिए बेहोश हो गई। हम उसे अस्पताल ले जाने ही वाले थे। पुलिस अफसर ने ध्यान से उनकी बात सुनी, फिर सख्त लहजे में कहा, हमें अपनी आंखों से देखना होगा। प्रिंसिपल एक पल के लिए चुप हो गईं, मगर फिर पीछे हट गईं। जैसे ही पुलिस अफसरों ने वॉशरूम में कदम रखा, वहां का मंजर देख उनका चेहरा कठोर हो गया। यह कोई हादसा नहीं लगता, एक अफसर ने कहा। उन्होंने स्कूल के सभी स्टाफ से पूछताछ शुरू कर दी। सभी की नजरें सर बिलाल पर टिक गईं। क्या आप फातिमा को अलग से पढ़ाते थे? सर बिलाल ने हां में सिर हिलाया। क्यों? क्योंकि वह इंग्लिश में कमजोर थी। मैं हमेशा कमजोर बच्चों की मदद करता हूं। क्लास के बाद भी? सर बिलाल ने गहरी सांस ली, फिर बोले, हां, मगर दरवाजा हमेशा खुला रहता था।
मैंने कभी कोई गलत नीयत से कुछ नहीं किया। पुलिस ने बाकी शिक्षकों से भी सवाल किए, मगर कोई ठोस सुराग नहीं मिला। फिर स्कूल के दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। यह फातिमा के माता पिता थे, जो घबराए हुए अंदर आए। मेरी बेटी कहाँ है? उसकी मां रोते हुए बोली। पुलिस अफसर ने सख्त लहजे में प्रिंसिपल से पूछा, आपने उन्हें पहले क्यों नहीं बुलाया? प्रिंसिपल ने नजरें चुरा लीं। हमने सोचा पहले लड़की को अस्पताल ले जाएं, फिर उन्हें सूचना दें। फातिमा की मां ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ? फातिमा का बयान और असली अपराधी का खुलासा। जब फातिमा अस्पताल में होश में आई तो उसने धीरे से कहा, वो दुकानदार। फातिमा की धीमी आवाज थी, लेकिन कमरे में मौजूद पुलिस अधिकारी तुरंत सतर्क हो गए। क्या तुम यह कहना चाहती हो कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था? पुलिस अधिकारी ने पूछा। फातिमा ने धीरे से सिर हिलाया और कमजोर आवाज में कहा, वह मुझे बहुत अजीब तरीके से देखता था। मुझे कभी समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों करता था। और फिर उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं उससे बचने के लिए भागकर बाहर आई। यह सुनकर पुलिस अधिकारियों के चेहरे सख्त हो गए। उन्होंने तुरंत फातिमा के बयान को रिकॉर्ड करने और दुकानदार के खिलाफ जांच तेज करने का फैसला किया। फातिमा के माता पिता के लिए यह सच किसी सदमे से कम नहीं था, लेकिन कम से कम अब उन्हें यह समझ आ गया था कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था। फातिमा ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि जब भी वह दुकान पर जाती थी, दुकानदार की कुछ हरकतें उसे अजीब लगती थीं। वह अक्सर उसे कहता कि वह उसे फ्री में चीजें दे देगा और तुम्हारे लिए सब कुछ सस्ता होगा, तुम्हें किसी चीज का पैसा नहीं देना पड़ेगा। यह सब फातिमा को अजीब लगता था, क्योंकि वह सिर्फ साधारण खरीदारी के लिए जाती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि दुकानदार बहाने से उसे छूने की कोशिश करता था और कई बार कुछ ऐसा कर जाता था जिसे यह मासूम बच्ची समझ नहीं पाती थी। फातिमा के माता पिता के लिए यह एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव था। वे अपनी बेटी की मुस्कान, खुशियां और सुकून चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने सच्चाई जानी तो उनके दिल टूट गए। वे खुद को दोषी महसूस करने लगे कि उन्होंने पहले से अपनी बेटी की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि बच्चों को हमेशा अपने करीब रखना बहुत जरूरी है और उनके भावनाओं और हालात को समझना चाहिए। माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को इतना विश्वास दें कि वे किसी भी असुरक्षित स्थिति का सामना करने पर उनसे बात कर सकें। फातिमा के माता पिता के लिए यह एक सीख थी कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाना सबसे जरूरी है। अगर कभी कोई असामान्य परिस्थिति लगे तो तुरंत उस पर ध्यान देना और उसका समाधान निकालना बहुत जरूरी है। उन्होंने खुद से वादा किया कि अब वे अपने बच्चों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतेंगे।